नमस्कार। आज हम सर्वनाम भाग 2 में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। यह, वह, ये, वे इन सर्वनाम शब्दों के बारे में, जिनका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में तथा संकेतवाची विशेषण में होता है। इनकी स्थिति किस प्रकार रहे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा संकेतवाचक विशेषण के रूप में ये जाने जाएं। तो इनकी स्थिति के बारे में हम विस्तार से परिचर्चा करते हैं। यह, वह, ये, वे इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। निर्देश नंबर 1, जब इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थान पर होता है तब वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अर्थात ये पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। यह व्यक्ति से तात्पर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा व जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर इन सर्वनाम शब्दों का जब हम प्रयोग देखते हैं तब वहां पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उमेश पढ़ता है, उमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उमेश के स्थान पर हमने जो सर्वनाम शब्द रखा वह पढ़ता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। छात्र पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। मोहन पढ़ता है, यह पढ़ता है। बालक खेलते हैं, ये खेलते हैं। यहाँ उमेश और मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, छात्र तथा बालक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर वह, वे, यह, ये जो सर्वनाम शब्द हैं इनका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ स्थिति स्पष्ट हुई इन उदाहरणों से कि जब व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तब ये पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। निर्देश नंबर 2, जब संज्ञा से ठीक पहले यह, वह, ये, वे सर्वनाम आते हैं तब वहां संकेतवाची विशेषण होता है, अर्थात ये संकेतवाची विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। कहने का मतलब जब व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा इनसे ठीक पहले यह, वह, ये, वे ये सर्वनाम आते हैं तब वहां संकेतवाची विशेषण होता है। जैसे यह घोड़ा है, ये शिक्षक हैं, वे फल हैं, यह कलम उठा लो। तो यहाँ घोड़ा, शिक्षक, फल, कलम ये चारों शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनसे पहले यह, ये, वे और यह ये सारे के सारे क्या है, सर्वनाम शब्द हैं जो क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात घोड़े की ओर संकेत किया जा रहा है, ये घोड़ा है, ये शिक्षक है, वह फल है। तो जहां संकेत का बोध होता है इन सर्वनाम शब्दों से वहां संकेतवाची विशेषण होता है। दूसरे रूप में ये फल हैं, वे पेड़ हैं, वे वायुयान है, यह राधिका है। तो यहाँ फल, पेड़, वायुयान तीनों ही जातिवाचक संज्ञा है। इनसे पहले ये, वे सर्वनाम शब्द हैं जो संकेतवाची विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। ये वायुयान है, इसका मतलब यहाँ वायुयान की ओर क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। इसी रूप में यह राधिका है, वह राम है। तो यह राधिका है, राधिका की ओर संकेत किया जा रहा है, वह राम है, राम की ओर संकेत किया जा रहा है।
तो इन उदाहरणों से स्पष्ट हुआ कि जब यह, वह, ये, वे इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा से ठीक पहले होता है तो ये सर्वनाम शब्द संकेतवाची विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में इनका एक अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो ये सारे के सारे हैं वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ये सर्वनाम शब्दों से बने हैं और जो विशेषण सर्वनाम शब्दों से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। दूसरी बात, ये निर्देशित करते हैं, ये संकेत करते हैं। निर्देशित करते हैं तब ये निर्देशकवाचक कहलाते हैं, संकेत करते हैं तब ये संकेतवाचक कहलाते हैं। तो इनके तीन नाम हो गए, संकेतवाचक, निर्देशक और सार्वनामिक विशेषण। निर्देश नंबर 3, जब यह, वह, ये, वे इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के स्थान पर नहीं होता है तथा न ही संज्ञा की ठीक पहले इनका प्रयोग होता है, तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ स्थिति स्पष्ट हुई है कि निश्चयवाचक सर्वनाम की स्थिति कब होती है? जब इनका प्रयोग होता है। तो वह स्थिति यह है कि इनका प्रयोग न तो संज्ञा के स्थान पर होता है, अर्थात व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर भी नहीं होता, न ही ये व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा से ठीक पहले आते हैं। यानी दोनों ही स्थिति जब नहीं होती है तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। और हम चर्चा इसी बात की कर रहे थे कि निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में ये कब प्रयुक्त होते हैं। तो पुनः जानते हैं इनका प्रयोग न तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और न ही जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर होता है, एक स्थिति। दूसरी स्थिति कि ये व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा से ठीक पहले जब नहीं आते हैं तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। जैसे यह किसका पराक्रमी बालक है, तो यहाँ यह है, इसके बाद में किसका और पराक्रमी ये दोनों जो शब्द हैं न तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, न ही जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण, भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है, यह हम सब जानते हैं। यहाँ यह जो है वो वाक्य के बीच में प्रयुक्त हुआ है और यहाँ निश्चितता का बोध करा रहा है कि भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है, यह हम सब जानते हैं। अगला उदाहरण, वह दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। तो वह यानी उस दृश्य की ओर निश्चितता का बोध किया जा रहा है, वह दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। ये जो पढ़ा रहे हैं सभी शिक्षक हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं सभी शिक्षक हैं। वह बहुत कमजोर है, यह बात समुचित है। ये धीरे धीरे चलने वाले जानवर हैं। तो यहाँ यह, वह, ये जो सर्वनाम शब्द हैं ये न तो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, न ही इनके ठीक बाद में न व्यक्तिवाचक संज्ञा है न ही जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए किस रूप में जाने जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की जो शंका थी उस शंका का हमने समाधान किया। और यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी है हमें, वह एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है और इसका बहुवचन क्या होता है? वे होता है। ये दूर के लिए प्रयुक्त होता है, नजदीक के लिए यह
ये, तो यह का बहुवचन क्या होता है? यह का बहुवचन ये, वह का बहुवचन क्या होता है? वे होता है। करते हैं अभ्यास प्रश्न। निर्देश नंबर 1, कौन सा कथन निश्चयवाचक सर्वनाम को स्पष्ट नहीं करता है? यानी जो 4 कथन दिए गए हैं उनमें से एक कथन ऐसा है जो निश्चयवाचक सर्वनाम को स्पष्ट नहीं करता है, उस कथन को हमें खोजना है। कथन नंबर 1, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा की निकटवर्ती व दूरवर्ती होने का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सत्य कथन है यह, वह, पास और दूर का बोध होता है, दिस और दैट, जिसे हम अंग्रेजी में प्रयुक्त करते हैं। तो सत्य कथन हो गया। अगला कथन है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की निश्चितता का ज्ञान होता है, यानी किसी वस्तु की निश्चितता का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसी के आधार पर इस सर्वनाम का नामकरण हुआ है, तो ये भी सत्य कथन है। इसके बाद में है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर नहीं होता, नहीं इन संज्ञाओं के ठीक पहले होता है। यह भी सत्य कथन है, क्योंकि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम पढ़ता है तो वह पढ़ता है, इस प्रकार होता है, तब तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में। और यह बालक है, वह राम है, तब ये क्या हो जाएगा? संकेतवाची विशेषण हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर भी नहीं होता, और नहीं क्या ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा से ठीक पहले आते हैं। सत्य कथन हो गया। इसके बाद में यह, वह, ये, वे, इन सर्वनामों का प्रयोग संकेतवाची विशेषण में नहीं होता है। यह शुद्ध कथन है, क्योंकि यह, वह, ये, वे, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संकेतवाची विशेषण में होता है। यह बालक है, यह घोड़ा है, वह ऊंट है, तो संज्ञा से पहले इनका प्रयोग होता है, तो वो संकेतवाची विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। और ये सर्वनाम शब्द हैं, और इन सर्वनाम शब्दों से संकेतवाची विशेषण बना है, और संकेतवाची विशेषण बनने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम से बना होने के कारण सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है कि सार्वनामिक विशेषण किससे बनता है? तो किससे बनता है? निश्चयवाचक सर्वनाम से या सर्वनाम शब्दों से बनता है। सर्वनाम शब्दों से बनने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम बताओ। तो जो प्रश्न दिए हैं इस निर्देश में, उनमें हमें क्या खोजना है? सर्वनाम खोजना है। होम करने लगे मुनिजारी, आप ही रहे मख की रखवारी। मख यज्ञ वेदी को कहते हैं। यज्ञ वेदी का है, उसको क्या कहा जाता है? मख कहा जाता है। तो यहाँ आप शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? खुद के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी मुनिजारी है वो क्या कर रहे हैं? होम कर रहे हैं। और मख की यज्ञ वेदिका की रखवारी भी कौन कर रहे हैं? खुद ही कर रहे हैं। तो आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए होने के कारण यहाँ क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद में आप भला तो जग भला। सर्वसाधारण के लिए आप शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो जब आप शब्द का प्रयोग सर्वसाधारण के लिए किया जाता है, तब आप शब्द किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किस में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। क्योंकि तुम और आप ये किस में आते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो आप भला तो जग भला, यानी पूरे संसार के लिए कहा जाए
कि आप भला तो जग भला। संसार की जो प्राणी है अगर वो भले होते हैं तो पूरा संसार स्वतः ही भला हो जाता है। तब यहाँ कौन सा सर्वनाम हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जब आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है, महत्वपूर्ण बात है ये कि जब आप शब्द का प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं तो आप भला तो जग भला, यानी खुद भला तो जग भला, तब कौन सा सर्वनाम होगा? तब यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। यानी आप शब्द का प्रयोग सर्वसाधारण के लिए न किए जाकर सीधा ही कहा जाए आप भला तो जग भला, तब ये खुद के लिए प्रयुक्त होता है, तब वो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद में पिताजी स्वतः ही आ गए। यहाँ स्वतः शब्द का प्रयोग पिताजी के लिए, खुद के लिए हुआ है। पिताजी स्वतः ही आ गए यानी खुद ही आ गए, इसका मतलब यहाँ भी कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगला प्रश्न है कनक कनकती सुगुना मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। यहाँ कनक कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे का अर्थ क्या होता है? धतूरा होता है। और यहाँ अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कनक कनक, एक कनक का अर्थ क्या हो गया? सोना, दूसरे का अर्थ क्या हो गया? धतूरा। अर्थ जानते हैं, यानी कनक कनक ते सोगुना, जो सोना है वो धतूरे से 100 गुना मादकता वाला है। कितने गुना मादकता वाला है? 100 गुना। मादकता का मतलब नशीला है। या खाए बोराय जग व पाए बोराय, यानी धतूरे का सेवन करने से व्यक्ति कुछ समय के लिए क्या बुराई को प्राप्त करता है, लेकिन जिस व्यक्ति को धन का नशा हो जाता है, सोने का नशा हो जाता है और धन और सोने से अहंकार युक्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति का नशा कभी नहीं उतरता और वह संसार को हमेशा ही बुराई को प्राप्त होता है। तो यहाँ या यह वाह वह, ये किसके लिए है? धतूरे के लिए है। और वह किसके लिए है? सोने के लिए है। यह और वह, तो कौन सा सर्वनाम हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यहां भी स्पष्ट हो गया। देखिए आप कि जब किसी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर यह और वह पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग होता है, यानी इन सर्वनामों का प्रयोग, यह और वह जो सर्वनाम है इनका प्रयोग जब क्या है किसी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर होता है, तो वहां कौन सा पुरुष सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं के उत्तम पुरुष के रूप, यानी मैं जो शब्द है अस्मत्, मैं, उसके उत्तम पुरुष के रूप हमें बनाने हैं। जैसे हम संस्कृत भाषा में विभक्ति के रूप चलाते हैं, 7 विभक्तियां होती है, उनके रूप चलते हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा में भी कारक प्रकरण में रूप चलते हैं। और वो क्या है? सर्वनाम शब्दों में भी काम में लिए जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी हम परिचर्चा करते हैं। कारक एक वचन बहुवचन, हिंदी भाषा में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत भाषा में द्विवचन भी होता है। संस्कृत भाषा में कारक वो 6 होते हैं, संस्कृत भाषायाम कारक से 6 भेद, और हिंदी भाषा में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता एक वचन में मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म कारक में मुझको, मुझे, बहुवचन में क्या होगा? हमें और हमको हो जाएगा। करण कारक में मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक में मुझको, बहुवचन में हमको। अपादान कारक अलग होना, मुझसे, हमसे, बहुवचन में। संबंध कारक में मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, बहुवचन में। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, एक वचन में, बहुवचन में हम में, हम पर। इस प्रकार जो विभक्तियां 7 होती हैं उनके आधार पर हमने हिंदी भाषा में कारक का रूप, जो मैं अस्मत् शब्द है मैं, उसका कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष का जो हमने रूप बनाया। उसी प्रकार मध्यम पुरुष का जो तुम होता है उसके रूप बन जाते हैं। इसी प्रकार जो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होता है उसका वह, उसे, उसका, उसने, उसके रूप बनते हैं।
तो ये सारे के सारे किस में प्रयुक्त होते हैं? सर्वनाम शब्दों में हम काम में लेते हैं व्यवहार में। अगला प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छुपा है, रेखांकित में सर्वनाम बताना है। यानी शायद शब्द में हमें क्या बताना है? सर्वनाम बताना है। तो शायद कमरे में कोई छुपा है, निश्चितता नहीं है, इसलिए स्पष्ट हो गया कि यहाँ कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 2, तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर। यानी तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर, यानी व्यक्ति को उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी लंबी शोर होती है। अर्थात व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। तो तेते और जेते क्या है? संबंध का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्न नंबर 3, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है? तो तू सर्वनाम है, उसका प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है, ये जानना है। तो आत्मीयता प्रकट करने के लिए भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार घनिष्ठ मित्र है उससे हम व्यवहार में बातचीत करते हैं, तब भी क्या है? हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं आत्मीयता प्रकट करने के लिए, सत्य कथन है। फिर है, समीपता बताने के लिए अत्यधिक निकटता हम प्रकट करते हैं, तब भी इसका प्रयोग होता है, ये भी सही है। अपमान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी विद्वान व्यक्ति को या बड़े व्यक्ति को हम कहे तू ऐसा ही है, तू वैसा ही है, तब भी अपमान के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, ये भी सत्य कथन है। यानी आत्मीयता, समीपता और अपमान, इन तीनों ही रूपों में इसका प्रयोग होता है। संबंध बताने में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस वाक्य में हमें क्या बताना है? सर्वनाम बताना है। तो हम जो है वो पुरुषवाचक में आता है। किस पुरुषवाचक में आता है? उत्तम पुरुषवाचक में आता है। मैं का क्या है? ये बहुवचन है। एक बात तो ये सही है। निश्चयवाचक ये अनिश्चयवाचक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम है वो निश्चितता का बोध करवा रहे हैं, इसलिए क्या है? ये कथन अशुद्ध है। संबंधवाचक भी नहीं है, संबंध का बोध भी नहीं करवा रहा, तो इसका उत्तर क्या हो गया? पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक हो गया। फिर है, श्रीमान जी रिक्त स्थान, हिंदी पढ़ाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करनी है। यानी 4 विकल्प दिए हुए हैं, उन 4 में हमें अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसको भरना है। हमें ये उत्तम पुरुषवाचक है, हमको ये भी उत्तम पुरुषवाचक है, तुम्हें ये मध्यम पुरुषवाचक है, उन्हें और वह, वे, वो, ये किस में आते हैं? अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। तो हमें भरना क्या है? अन्य पुरुषवाचक। तो क्या होगा? उन्हें। श्रीमान जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, अन्य पुरुषवाचक हो गए। इसके बाद में कौन, किसे, किसने, किससे, क्या, इनका प्रयोग किस सर्वनाम में होता है? यानी कौन, किसे, किसने, क्या, ये जो सर्वनाम शब्द है इनका प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है। किसमें? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। और प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? कि जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, किसी व्यक्ति या प्राणी से हम जब प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का जब बोध होता है तो वहां क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे क्या खाया है, क्या पढ़ा है, कौन आया है, ये बात किसने कही, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी शब्द का प्रयोग है वो क्या है? किसी को पढ़ना अच्छा लगता है। ये सर्वनाम जो है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है, और यहां भी इसका प्रयोग प्रश्नवाचक में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन, किसे, किसने, किससे, क्या, इनका प्रयोग किस में होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है।
अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम अप्राणीवाचक है? तो कौन सा सर्वनाम है वो क्या है? अप्राणीवाचक है। कोई, किसी, कौन और खुद। तो कोई आया है, इसका मतलब क्या है? ये जो है प्राणीवाचक है, किसी व्यक्ति के लिए काम में लेते हैं। किसी ने कहा, ये भी प्राणीवाचक है। कौन आया है, ये भी क्या है? प्राणीवाचक है। यानी व्यक्ति के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, सजीवता के लिए इनका प्रयोग करते हैं। कुछ रखा है, ये अप्राणीवाचक है, निर्जीव के लिए इसका प्रयोग होता है। तो कुछ है जो वो क्या हो गया? अप्राणीवाचक हो गया। किसी शब्द का प्रयोग जो होता है वो क्या है? किसी ने कहा, ये क्या है? प्राणीवाचक के रूप में भी होता है। दूसरा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी प्रयुक्त होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आज हमने जो सर्वनाम भाग 2 में जो सर्वनाम निश्चयवाचक जो सर्वनाम था उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आज का प्रेरक प्रसंग है, करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी व्यक्ति बार बार जब प्रयास करता है तो निश्चय सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।